योगी के आने से पूरी तरह से पलटी यूपी की राजनीति। माफियाओं को मिट्टी में मिलाना बन गया यूपी का नया ट्रेंड। योगी के इंसाफ पर अखिलेश ओवैसी क्यों मचा रहे बवाल? माफियाओं का हुआ सफाया तो क्यों उठ रहे इतने सवाल? असद का एनकाउंटर तो केवल ट्रेलर था, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की योगी की असली फिल्म तो अभी बाकी है। कुछ सालों पहले तक उत्तर प्रदेश माफियाओं का गढ़ माना जाता था। अतीक मुख्तार और विकास दुबे जैसे दर्जनों गैंगस्टर यूपी पुलिस और सरकार को अपनी जूती के नीचे रखते थे। इतना ही नहीं, यूपी में गैंगस्टर और माफियाओं की पहुंच सरकार की गर्दन तक होती थी। यहाँ तक कि कुछ गैंगस्टर तो यूपी सरकार में विधायक और मंत्री भी बन बैठे थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी राज आया है, तब से यूपी की राजनीति ने 360 डिग्री टर्न लिया है। माफियाओं का गढ़ कहे जाने वाले प्रदेश में माफिया हाथ जोड़कर यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर रही हैं, क्योंकि माफियाओं का एनकाउंटर यूपी में अब नया ट्रेंड बन चुका है। और ये सब केवल योगी बाबा की माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाली सोच के कारण संभव हो पाया है। बाबा के राज में अभी तक कई माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों को उनके किए गए अपराधों के चलते ठिकाने लगाया जा चुका है और कई अपराधी अपनी लाइन में हैं। लेकिन जब से झांसी में दुर्दांत अपराधी और माफिया अतीक के बेटे असद अहमद को यूपी एसटीएफ द्वारा एनकाउंटर में ढेर किए जाने की खबर सामने आई, तब से अतीक और उसके परिवार से ज्यादा कई विपक्षी नेता बिलबिलाए हुए हैं। अखिलेश, मायावती और ओवैसी जैसे नेताओं ने असद के एनकाउंटर को लेकर क्या कहा, ये सब आपने अभी तक सुन लिया होगा। लेकिन इन नेताओं की इस बिलबिलाहट का असली कारण हम आपको इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे। इससे पहले योगी की माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाली पूरी फिल्म की कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। योगी बाबा द्वारा यूपी में माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिससे साफ होता है कि बाबा यूपी से अपराध और अपराधियों को साफ करने का पूरा मन बना चुके हैं। बाबा का लक्ष्य है कि प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा विकास करना, तो सबसे पहले प्रदेश से अपराध और अपराधियों को मिटाना होगा। योगी बाबा इसी प्लान के तहत कार्रवाई कर यूपी को माफियाओं और दंगाई मुक्त बनाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष को योगी की ये एनकाउंटर नीति इसलिए रास नहीं आ रही है क्योंकि ये कार्रवाई केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को काफी पसंद आ रही है। इसलिए बाबा की मांग यूपी के बाहर पूरे देश में हो रही है और बाबा मोदी के बाद पीएम का सबसे बड़ा चेहरा भी बन चुके हैं। इसीलिए अखिलेश, ओवैसी, मायावती और प्रियंका गांधी तक सब योगी की माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली नीति का विरोध कर रही हैं। जब 13 अप्रैल को असद के एनकाउंटर की खबर आई तो अखिलेश यादव ने तुरंत इस एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए इसे भाईचारे के खिलाफ बता दिया। ओवैसी इसे टारगेटेड और एक विशेष समुदाय के खिलाफ चलाया जा रहा प्रोपेगेंडा बताने लगे। मायावती जांच की मांग करने लगी। महुआ मोइत्रा ने इसे जंगल राज घोषित कर दिया। लेकिन इसके पीछे का सीधा साधा कारण समाज को दो पक्षों में विभाजित कर एक विशेष समुदाय को वोट बटोरना है, जबकि योगी की माफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्यवाही उनका अपराध देखकर हो रही है, न कि उनका धर्म देखकर। लेकिन विपक्षी नेताओं ने बदलती यूपी की राजनीति में अपना टारगेटेड वोट बैंक पहले से ही निर्धारित कर लिया है और विपक्षी नेताओं का पूरा प्रयास है कि एक धर्म को एकजुट कर योगी के खिलाफ वोट बटोरा जाए। विपक्ष का ये प्लान किस हद तक सफल होगा ये तो आने वाले चुनाव में ही साफ हो पाएगा। लेकिन योगी की एनकाउंटर नीति को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।